नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 2 सितंबर 2021, शाम के 8:30 बज रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम पहुंच गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्या हाल है मार्केट का। 11,573 क्रिप्टो करेंसीज है, तो और कम से कम 15-20 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं coinmarketcap.com पे। 405 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है। 2.224 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट कैप बन गया है क्रिप्टो करेंसीज का। अभी 126.6 बिलियन डॉलर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है सिर्फ 24 घंटों का। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 42% और इथेरियम का है 19.9%। टोटल मार्केट कैप चेक करेंगे तो 2.22 ट्रिलियन डॉलर्स है और मार्केट 4.62% से ऊपर आ चुका है कल के हिसाब से। आइए चेक करते हैं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के क्या हाल है। फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे 49,595 डॉलर्स के प्राइस पे बिटकॉइन 4.69% से बढ़ा हुआ है 24 घंटों के हिसाब से। 5.77% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। सेकेंड रैंक पे इथेरियम है 3,765 डॉलर्स पे 6.49% से बढ़ा है 24 घंटों में और 20.83% से बढ़ा है 7 दिनों में। कार्डेनो थर्ड रैंक पे है, 2.95 डॉलर्स पे चल रहा है। 4.43% से ग्रोथ हुई है 24 घंटों में और 14.75% की ग्रोथ हुई है 7 दिनों के हिसाब से। बाइनेंस कॉइन मतलब BNB जो है वो फोर्थ रैंक पे है, 483 डॉलर्स पे 1% का ग्रोथ है 24 घंटों में और 0.27% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। पांचवें नंबर पे टेदर मतलब एक स्टेबल कॉइन है, $1 पे रहेगा। रिपल जो है वो छठे नंबर पे है, अभी 1.26 डॉलर्स पे मिल रहा है। 4.73% की ग्रोथ हुई है 24 घंटों के हिसाब से और 14.32% की ग्रोथ हुई है 7 दिनों के हिसाब से। डोज कॉइन सातवें नंबर पे है, 0.2968 डॉलर्स या फिर 29.68 सेंट पे है। 5.95% की ग्रोथ हुई है 24 घंटों में और 8.79% की ग्रोथ हुई है 7 दिनों के हिसाब से। सोलाना आठवें नंबर पे है, $116 पे है करंटली। 0.89% की ग्रोथ हुई है 24 घंटों में और 53.79% की ग्रोथ हुई है 7 दिनों के हिसाब से। पोल्का डॉट जो है वो 90 नंबर पे 31.84 डॉलर्स पे मिल रहा है फिलहाल। 6.42% की ग्रोथ हुई है 24 घंटों के हिसाब से और 30.82% की ग्रोथ हुई है 7 दिनों के हिसाब से। 10वें नंबर पे USDC मतलब एक सर्कल कंपनी का स्टेबल कॉइन है, 0.9998 डॉलर्स मतलब $1 के आसपास अभी प्राइस चल रही है। हमारे टॉप 10 चेक करके हो गए हैं, हम लोग बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक। NBA स्टार स्नैप्स अप बोल्ड एप्स एंड व्हाट इज लूट प्लेइंग एट। तो NBA के जो स्टार है उन्होंने बोल्ड एप्स का आई थिंक एक NFT खरीद लिया है $2,06,000 में। और दूसरा न्यूज जो है वो है लूट के बारे में। तो लूट नाम का एक नया सीरीज आ रहा है NFTs का, जिसमें कोई फ्रंट एंड नहीं है। इन शॉर्ट उसमें कोई भी इमेज नहीं है, वीडियो नहीं है मेरे ख्याल से, सिर्फ रिटर्न नंबर्स और रिटर्न लेटर्स के बारे में उसका क्रेज बना दिया गया है अभी ऑलरेडी। और आप देख सकते हो ये है ग्रिम शाउट, देन हार्ड लेदर आर्मर, डिवाइन हुड, हार्ड लेदर बेल्ट, डेथ रूट, स्टडेड लेदर ग्लव्स, नेकलेस ऑफ एनलाइटनमेंट, गोल्ड रिंग। तो ये सारी चीजें जो है NFTs के बारे में जो कुछ अभी फिलहाल घटनाएं हो रही हैं वो बहुत हिस्टोरिक है, क्योंकि सिर्फ अभी इसके 8,000 बैग्स, मतलब वो कह रहे हैं कि 8,000 NFTs उन्होंने इशू किए हैं। रैंडमाइज्ड एडवेंचर गेयर है, ठीक है, नो इमेजेस और स्टैट्स, तो वो इंटेंशनली ओमिटेड फॉर अदर्स टू इंटरप्रेट। तो मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर आप पेंटिंग खरीदने के लिए जाते हो और सामने वाला आदमी आपको बोलता है, आर्टिस्ट बोलता है, या फिर जहां पे भी जा रहे हो खरीदने के लिए वो आर्ट गैलरी बोलती है कि आर्टिस्ट को लगता है कि इस चीज को आप इंटरप्रेट कीजिए, वो ब्लैंक कैनवास बेच देते हैं आपको 10-15 करोड़ रुपए में, तो आपको कैसे लगेगा। वही बात यहाँ पे चल रही है, जो सामने आए वैसा धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसी भी बात है कि जो कोई लोग जो ऑलरेडी पॉपुलर लोग हैं उन्हीं के NFTs आगे बढ़ रहे हैं, और भले ही वो मीनिंगलेस हो फिर भी वो मीनिंगलेस चीज भी वो कह रहे हैं कि हम लोग ने आपके इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ रखी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, फनी भी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए मेरे को लगता है। बाइनेंस CEO सेज US क्रिप्टो एक्सचेंज विल गो पब्लिक इन 3 years। तो 2024 का टारगेट रख लिया है अभी CZ जो है
बाइनेंस के सीईओ, उन्होंने रख लिया है यूएस का फाइनल आईपीओ करने के लिए, यूएस का जो एंटिटी है उनका binance.us उसके लिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज OKX लॉन्चेस DeFi हब एंड NFT मार्केटप्लेस। तो अभी ऐसी चीज हो रही है कि DeFi और NFTs इतना जबरदस्त तरीके से ग्रोथ दे रहे हैं कि OKX ने अभी उनका DeFi हब लॉन्च किया है और NFT मार्केट प्लेस भी वो लॉन्च कर रहे हैं। तो उसका उन्होंने कुछ डेट्स वगैरह दिया है, तो लॉन्च डेट तो नहीं है, आज ही से शुरुआत हुई है मेरे ख्याल से, और 0 फीस पेड आउट टू OKX। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 0 फीस पे काम करने वाले हैं OKX। अगली न्यूज को देखते हैं। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं अभी फिलहाल कि DeFi बहुत जबरदस्त काम चल रहा है और NFT में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ब्रिटिश ट्विन अर्न्स ऑलमोस्ट $400,000 ऑन NFT सेल्स विदाउट अ बैंक अकाउंट। तो ये जो चीज ये कह रहे हैं ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उनका नाम है बेंजामिन अहमद नाम है उसका, 12 साल का बच्चा है जिसने अभी तक ऑलरेडी $4 लाख के आसपास कमाई कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपनी छुट्टियों के दिनों में नया एक सीरीज लॉन्च किया था NFTs का, जिसको उन्होंने नाम दिया था वियर्ड वेल्स, और काफी सारे NFTs उसमें से बिक गए हैं। आई थिंक करीब 3,500 NFTs बिक गए हैं और थोड़े बिकने बाकी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। BTC price returns to $50,000 as Bitcoin bears lose $450 million in daily liquidations। तो जो भी बंदों ने अभी कल परसों में शॉर्ट किया होगा बिटकॉइन को, उनको बहुत महंगा पड़ा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि $450 मिलियन का लॉस हुआ है, क्योंकि लिक्विडेशंस हो गए हैं। तो लिक्विडेशंस मतलब हर बार लॉस नहीं बोल सकते हो, कोई कोई लोग शॉर्ट करने के टाइम पे थोड़ा सा वो अंडरलाइंग एसेट भी रख लेते हैं संभाल के, तो लिक्विडेट भी हो जाए तो भी उन्होंने ऑलरेडी शायद से बहुत कमा लिया होगा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो $450 मिलियन का लिक्विडेशन ओके है, लेकिन जो भी बंदे ने यहाँ पे बड़े पैमाने पे उसको लेवरेज लिया होगा तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इंटरेस्टिंग यही है कि $50,000 पे पहुंच गया है बिटकॉइन। अभी आगे देखते हैं अगला ग्रोथ कब देता है और देता है या नहीं देता है। क्रिप्टो डैड जियान कार्लो टू क्विट ब्लॉकफाइज बोर्ड आफ्टर 4 months। तो ये जो जियान कार्लो जो बंदे थे या फिर है क्रिस्टोफर जियान कार्लो, तो ही वॉज CFTC's कमिश्नर आई सपोज, और उनको हायर किया था ब्लॉकफाई में। ब्लॉकफाई जो है इंटरेस्ट बेयरिंग प्रोडक्ट बना के रखा है उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में, और किसी भी लीगल एंटिटी को, एक बेसिक लेवल की लीगल एंटिटी मतलब कंपनी को डायरेक्टली इंटरेस्ट बेयरिंग प्रोडक्ट बेचना अलाउड नहीं होता है, उस टाइप की सर्विसेज देनी अलाउड नहीं होती है ऑलमोस्ट दुनिया में कहीं पे भी। तो भले ही वो ब्लॉकफाई कंपनी जो भारत में भी काम करती तो भी उनको कुछ ना कुछ परेशानी झेलनी पड़ती, और वहां पे भी उनको यूएस में यही हो रहा है। तो वो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एक एक टीम मेंबर, जैसे अभी ये इनको क्रिप्टो डैड कहा जाता है क्योंकि इन्होंने डिजिटल डॉलर प्रोजेक्ट भी लाया था पहले, तो इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है ब्लॉकफाई की टीम से। आगे धीरे धीरे मेरे ख्याल से इनको एक तो प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा या फिर उसके लिए रेगुलेशन जो भी है वो पार करना पड़ेगा। बिटकॉइन होल्ड सपोर्ट टेस्टिंग 50K रेजिस्टेंस। तो जो सपोर्ट था $46,000 के आसपास, उसके नीचे बिटकॉइन नहीं गया परसों और तरसों, और उसके बाद में जो ग्रोथ दिया है कल लेट नाइट, और अभी फिलहाल $50,000 के आसपास ही है। तो $50,000 का जो रेजिस्टेंस है उसके आगे अभी क्या होता है वो देखने लायक चीज है। आगे बढ़ते हैं। The latest NFT fad is a text-based fantasy game building block। तो ये फैंटेसी गेम कहां से बना दिया इन्होंने, राइट? अभी तक तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, करेक्ट? अभी ये डॉन हॉफमन जो है, वाइन के को-फाउंडर है, इन्होंने अभी ये जो हमने ये भी देखा था, ये देखिए ये सेम है। तो 8,000 NFTs है इसमें। अब 8,000 NFTs है, ठीक है, लेकिन उसको कोई इमेज नहीं है, उसको कोई भी चीज नहीं है, तो हर एक बंदा उसको अलग तरीके से डिफाइन कर सकता है और यूज कर सकता है। तो फिर वो NFT कैसे हुए, राइट? NFT मतलब क्या होता है? 100% यूनिक चीज होनी चाहिए, उसको कोई दूसरे टोकन्स के साथ मिक्सअप नहीं कर सकता है, राइट? तो ये तो बहुत अभी ये फैड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है NFTs का। पता नहीं ये चीज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। इसको कहते हैं लूट नाम का ये जो है, तो शायद वो गेम बना रहे हैं, ठीक है। shop.com अनाउंसेस क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेंस टू किक ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस। अभी shop.com जो है वो यूएस की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है,
वो ओन करता है shop.com। अच्छा खासा रैंकिंग है इनका ई कॉमर्स के हिसाब से, 150 के अंदर रैंकिंग आता है शायद से। तो ये अभी बिट पे, आई थिंक बिट पे के थ्रू, यस बिट पे के थ्रू इन्होंने अभी क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ये अच्छी बात है। तो यूएस में एटलीस्ट थोड़ा बहुत अडॉप्शन बढ़ रहा है, आगे दूसरे जगह पे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अभी तुरंत यहाँ पे अडॉप्शन की न्यूज आई तो कुछ बुरा आना ही चाहिए। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? क्रिप्टो करेंसीज आर अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। तो इनके स्टेटमेंट्स को अभी कौन कितने सीरियसली लेगा ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए ये देखने लायक बात है। क्योंकि पॉलिटिशियंस के अगर हम लोग स्टेटमेंट्स सुन के हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने लग गए तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा, राइट? तो ये एक क्या कह सकते हैं, इसको एक जोक की तरह ले लीजिए कि जो भी मजे हुए खिलाड़ी है सेंट्रलाइज सिस्टम्स के, या फिर जो बहुत क्लोज काम करते हैं सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के, जो ओल्ड जनरेशन बैंकिंग सिस्टम भी चल रही थी बहुत जमाने से, अभी भी चल रही है लेकिन पता नहीं कितने साल चलेगी आगे। तो उनके जो करीबी है उनकी हमेशा इस बारे में बुरे स्टेटमेंट्स ही आते रहेंगे। हमें उनको कितना ध्यान देना है ये हम खुद सोचेंगे। मैं भी खुद सोचता हूँ, आप भी खुद सोचिए कहाँ पे क्या ग्रोथ है, कहाँ पे क्या चीज़ है, वो देख के आप स्टडी कीजिए और डिसाइड कीजिए कि कितना कि कहाँ पे कितना ध्यान देना है। साउथ अफ्रीकन टैक्स बॉडी अपडेट्स क्रिप्टो टैक्स गाइडेंस, कंफ्यूजन परसिस्ट्स। तो साउथ अफ्रीकन टैक्स बॉडी ने अच्छे से क्रिप्टो करेंसी के बारे में कैसा टैक्सेस होगा, कहाँ पे होगा, ये सब ज्ञान बांट दिया है। फिर भी कंफ्यूजन रखा है, कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन अभी भी है। तो इन्होंने क्या किया है, इनकम और कैपिटल गेन्स टैक्स में टोटल कंफ्यूजन कर दिया है। इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। where you do not make this disclosure even negligently, this is now a criminal offense under the Tax Administration Act। तो इसमें क्या है, क्या बता रहे हैं ये लोग, देखते हैं। Consequently, in its analysis of the new guidance, the tax consulting South Africa team says all individuals who have acquired and held crypto assets during the tax year must disclose these holdings to SARS in their returns, regardless of whether any taxable events took place. The team cautions, however, this is easy to get wrong and taxpayers should be sure to treat carefully। तो बहुत डेंजरस तरीके से इन्होंने क्रिएट कर दिया है अभी ये सिचुएशन। समझिए आपने 2 बिटकॉइन खरीदे जनवरी 2, समझिए अभी आज खरीद लिए 2 बिटकॉइन और कल बेच दिए, ठीक है। आज आपने समझिए खरीद लिए हैं $50,000 के हिसाब से, तो $1,00,000 खर्चा करके आपने बिटकॉइन खरीदा और कल आपने लॉस में बेच दिया, ठीक है। तो भी आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। भले ही आपने एक बिटकॉइन खरीदा आज $50,000 पे और कल बेचा एक बिटकॉइन उतने ही प्राइस पे, फिर भी आपको रिपोर्टिंग करना है। समझिए आपने आज एक खरीद लिया $50,000 पे और बेचा ही नहीं, फिर भी आपको रिपोर्टिंग करना है। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज थोड़ा सा लग रहा है इनका रिक्वायरमेंट्स। कितने लोग फॉलो कर पाएंगे पता नहीं। वहाँ के जो मेन प्लेयर्स होंगे वो तो ऑफकोर्स दूसरे देश से ही शायद से काम करेंगे अभी, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग अगर होगा तो इसमें जो बड़े पैमाने पे क्रिप्टो या फिर किसी भी टाइप का एसेट्स होल्ड करने वाले लोग होते हैं, समझिए अभी किसी बड़े इन्वेस्टर के पास समझिए कि एक दो टन सोना है या फिर 1 टन सोना है, या फिर बहुत बड़े पैमाने पे सिल्वर है, या फिर उनके पास बहुत बड़े पैमाने पे डायमंड्स है, या फिर पेंटिंग्स है, या फिर किसी भी टाइप का एसेट बड़े पैमाने पे अगर है, तो वो लोग हमेशा मल्टीपल कंपनीज का एक जाल फैला के उसके अंडर ही काम करते हैं, पूरी अम्ब्रेला बना लेते हैं और अलग अलग देशों में जहाँ पे जो चीज़ अच्छे से रखी जा सकती है लीगली, वहाँ पे जाके वो चीज़ें वो स्टोर करते हैं, या फिर एटलीस्ट उस जुरिस्डिक्शन के लॉ के हिसाब से कुछ ना कुछ सेटिंग्स करके अच्छे से सेफ रखने के काम करते हैं। तो ये बहुत रिसर्च वाली बात है एक्चुअली, लेकिन कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज डिनाइज पावर शॉर्टेजेस आर कॉज्ड बाय इलीगल प्रोवाइडर्स। तो एटलीस्ट इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि मिनिस्ट्री ने उनके ये क्लियर कर दिया है कि जहाँ पे भी पावर शॉर्टेजेस हो रहे हैं, या फिर अभी रिसेंटली थोड़ा न्यूज़ आया था कि वहाँ पे बहुत सारे पावर शॉर्टेजेस आ रहे थे ईरान में, तो वो इलीगल क्रिप्टो करेंसी माइनर्स की वजह से नहीं है, वहाँ पे ग्रिड में ही कुछ इश्यूज है और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है पावर की उसमें भी थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे।
Off Chain Labs launches Arbitrum 1 mainnet, startup raises $120 million. तो ये कंपनी ने अभी फाइनली आर्बिट्रम का मेन नेट जो है वो लॉन्च कर दिया। काफी दिनों से इसकी हवा चल रही थी, कब आएगा आर्बिट्रम का मेन नेट, कब आएगा। फाइनली आ गया है और $120 मिलियन उन्होंने रेज भी कर लिए हैं प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये भी अच्छी न्यूज है। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। 3 out of 4 रशियन इन्वेस्टर्स वुड रादर बाय क्रिप्टो करेंसी दैन गोल्ड और फिएट। तो वहां पे अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से 4 में से 3 रशियन, या फिर 4000 में से 3000, या फिर 4 करोड़ में से 3 करोड़ लोग कह रहे हैं कि हम सोना नहीं खरीदेंगे, शायद से रशियन रूबल नहीं हाथ लगाएंगे, शायद से डॉलर को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हम क्रिप्टो करेंसी जरूर खरीद के रखेंगे अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसी अच्छे नोट पे हम लोग आज के दिन के लिए मेरे ख्याल से अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, coinmarketcap.com पे जाके उसको रिफ्रेश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि 2 सितंबर 2021 को रात को 8:45 बजे बिटकॉइन था $49,520 या फिर $49,520 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी को अलविदा कहता हूँ आज के लिए। कल के एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी और हम पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें देखेंगे और मार्केट अपडेट देखेंगे। तब तक के लिए बाय द डिप्स एंड ऑर्डर। बाय गाइज।